ठीक है। वैसे मैं देख रहा था बहुत सारे जन बहती गंगा में हाथ वगैरह बातें कर रहे थे, अभी तक तो हाथ धोए नहीं है। ठीक है, धोने लगे तो अवगढ़ हो जाएगा खेल। ठीक है, नात करापन आमचा कुठ, है ना। तो देखो चीजें कैसी होती है, मैं मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ बट चीजें हो जाती है यार, आ जाता है कहीं ना कहीं से खबर। ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो यार, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। भाई प्रीलिम्स का डर लग रहा है ना यार। देखो मैं हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ। देख मैं अगर मेरी प्रीलिम्स की कहानी अगर आपको सुनानी होगी तो बस 2 ही अक्षरों में सुना सकता हूँ कि मेरी भी वाट लग गई थी। ठीक है, मतलब मैं सीरियसली बोलता हूँ स्टूडेंट्स की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारे दिवाली के बाद तुरंत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है। भाई पोर्शन अभी अभी हुआ है स्कूल में, मतलब पोर्शन अभी अभी होता है। लिटरली मैं बोल रहा था जब मैं मेरे 10वीं कक्षा में था तो दिवाली खत्म हुई, उसके बाद 2 हफ्ते बस स्कूल चली और तीसरे हफ्ते उनने अनाउंस कर दिया कि तुम्हारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स तो स्कूल में पढ़ाए भी नहीं है, आप भी मेरे से रिलेट कर सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर्स तो स्कूल वालों ने, स्कूल के टीचरों ने डायरेक्ट बोला है कि ये चैप्टर तुम घर पे कर लो, ये चैप्टर तुम्हारे से हो जाएगा, ये चैप्टर चिल्लर सा चैप्टर है, मैं पढ़ा रहा नहीं हूं, मैं पढ़ा रही नहीं हूं। एंड आई वॉज लाइक कि भाई हम कैसे करें। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन को अभी 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं और उन 2 महीने के पहले हमको अगर कोई एग्जामिनेशन देनी है जिसका माहौल पूरा की पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे होगा तो जाहिर सी बात है भाई हमको मार्क्स नहीं आएंगे। एंड दैट वाज द मेन रीजन, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, दैट वाज द मेन रीजन आपके भैया ने 70% भी क्रॉस नहीं किया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। लेकिन रेस्ट इज द हिस्ट्री। मैंने मेरे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 2015 में मैं पास आउट हुआ था। मैंने मेरे 10वीं के कक्षा में 91% मैंने स्कोर किए थे, जिनमें से मेरे टॉप 3 सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, साइंस और संस्कृत। मैथ्स में 95 थे, साइंस में 95 थे आउट ऑफ 100 और संस्कृत में 91 थे आउट ऑफ 100। तो स्टूडेंट्स मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लो भाई, सीरियस तो लेना ही है हमको, बट इतना भी सीरियसली नहीं लेना है। अगर परसेंटेज कम भी आ गए तो उसको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने को देखना है कि क्या क्या गलतियां आपने की है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस वीडियो विल बी वन ऑफ द गेम चेंजिंग वीडियो। ये अक्खे महाराष्ट्र में ऐसा प्रीलिम्स पे वीडियो कोई नहीं बनाएगा, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं। ठीक है, एट द सेम वे स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का फाइनल स्ट्रेटजी होगा, टॉपर की स्ट्रेटजी बताऊंगा। जाहिर सी बात है भैया रह चुके हैं तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं उस बारे में। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, अभी देख लो, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 3 लाख सब्सक्राइबर्स को अभी बस हम 100-150 सब्सक्राइबर्स बाकी होंगे। फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। एट द सेम वे इस वीडियो पे स्टूडेंट्स जैसे ही 2000 लाइक्स हो जाएंगे मैं आज शाम को लाइव आऊंगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस बैच का पहला लाइव होगा हमारा, तो आज शाम को 8:03 पे मैं लाइव आऊंगा। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, 8:03 पे अपना लाइव होगा, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाओ फटाफट से नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, भर भर के कमेंट्स करो, हजारों कमेंट्स मुझे नीचे चाहिए कि प्रीलिम्स आपकी कब से शुरू होने वाली है या फिर शुरू हो चुकी है। फटाफट से कमेंट कर दो, मेरे को नहीं पता 2000 लाइक्स, प्रीलिम्स कब से है वो कमेंट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पे जाके लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, रियलिटी क्या है ध्यान से सुनना। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, नमूने इधर उधर देख मत। सबसे पहले प्रीलिम्स में परसेंटेज कम ही आएंगे। अभी इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है पता है स्टूडेंट्स, आपको प्रीलिम्स में बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है, मतलब कि आपके 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स टैली किए जाते हैं, मतलब एक आधा सब्जेक्ट भी आपका गया तो उसके वजह से परसेंटेज आपके इफेक्ट होने वाले हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई कि प्रीलिम्स में आपके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, जितने 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे ऑफलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन क्लासेस का, तो स्टूडेंट्स जिनको प्रीलिम्स में, समझो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा होगा जिसको प्रीलिम्स में 85% आ रहे हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसी इंटेंसिटी के साथ अगर वो पढ़ाई करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो वो आराम से 90+ क्रॉस कर देगा। सो आपका एम क्या चाहिए, 80 से 85% के बीच में आने का एम चाहिए। मैं बोल रहा हूं जो भी बच्चे जिनका स्टडी नहीं हुआ है उनको मैं तो स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि कैसे कैसे करना है, बट आपका एम होना चाहिए एटलीस्ट यू कैन, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू क्रॉस 80%। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, देखो हेलो एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज ये समय आ चुका है यार। ठीक है, अभी ना जो भी चीजें तुम करते आ रहे हो, अभी तक जो भी चीजें तुमने की, आई डोंट, मतलब मेरे को उस चीज को निकालना नहीं है बार बार, बट एक बड़े भाई के नाते हेलो सबसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कब तक चलेगा यार, ठीक है कब तक चलेगा, हो गया भाई, अभी 10वीं खत्म होने आ गई है, 70-75 दिन हमारे पास बस अभी शेष बचे हैं, कब तक करेगा,
खुद के लिए दे दे यार, 70 डेज खुद के लिए दे दे, सब चीज़ें अवॉइड कर दे, अंडरग्राउंड हो जा, मॉन्क मोड में चले जा, खुद और अपनी स्टडीज, अपन और अपनी स्टडीज, दोस्त वगैरह कोई किधर नहीं जा रहा है। मैं आपको एक बात बोलूं, जिसको रहना है आपके लाइफ में वो रहेगा, आप उसके लिए कितने भी एफर्ट्स मार दो या फिर कुछ भी कर दो, ठीक है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फालतू चीज़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है, रिलेशंस में पड़े हुए हैं, चैटिंग में पड़े हुए हैं, स्नैप स्कोर बनाने में पड़े हुए हैं। भाई छोड़ो, जिसको तुम्हारे लाइफ में रहना है वो रहेगा, वो रहेगी। यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट। और अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे हो तो जाहिर सी बात है पछताओगे, कटेगा बेटा, तेरा भी कटेगा। मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। 70 दिन अपने लिए दे देना, अपने फैमिली के लिए दे देना, फैमिली को प्रूव करके दिखाना कि हाँ भाई, अपने मम्मी पापा को प्रूव करके दिखाना कि हाँ भाई, तेरा लाला और तेरी लाली उखाड़ सकती है, तेरा लाला और तेरी लाली 90+ मेरिट में आ सकती है, स्कूल में नाम कर सकती है, अपने आजू बाजू के एरिया में नाम कर सकती है। उनको क्या चाहिए मेरे को बोलो, लिटरली हैव दे आस्क एनीथिंग टू डू यू? मतलब कुछ उन्होंने पूछा है आपको कि भाई जा काम धंधे कर ले, ये चीजें कर ले, वो चीजें नहीं भाई। उनका बस एक ही है, बुक खोल के बैठ, पढ़ाई कर, परसेंटेज 90 के ऊपर ला, सामने कुछ भी करके 9 ला, पीछे कुछ भी लगा, समोर मला 9 हवंय मागे तू 0 लाव, 1 लाव, 2 लाव, ते तुझ्यावर डिपेंड है। मेरे को सामने 9 होना, मैं मेरे ऑफलाइन को स्टूडेंट्स को बोलता हूं, मेरे को सामने 9 होना, आगे तुम कुछ भी लगाओ, 0 लगाओ, 90% लगाओ, 91 लगाओ, 92 लगाओ। मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को यही टारगेट देता हूं, भाई मेरे को सामने 9 चाहिए, पीछे तुम कुछ भी लगाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है तो कर दो यार, ठीक है, कर दो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज प्रॉब्लम्स कहां से आती है। सबसे देखो, मैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा, फिर सॉल्यूशंस भी दूंगा। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना है क्या? एक एक वर्ड में आंसर दूंगा, नो। पूरे चैप्टर्स करने नहीं है आपको। गो फॉर द 80-20 रूल। 80-20 रूल मतलब अगर साइंस 1 में 10 चैप्टर है तो 10 में से आप 8 चैप्टर 7 चैप्टर परफेक्ट करो, 3 चैप्टर 2 चैप्टर आप स्किप करो। कौन से करने में बताऊंगा। उसके बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तेरा ही नहीं बेटा, लाखों बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ कुछ स्कूलों में तो आज सिलेबस खत्म हो रहा है और कल उनके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है, ये भी मुझे मैसेज आ चुके हैं इंस्टा पे। तो तेरा ही नहीं, पूरे अक्खे लाखों बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा एकदम परफेक्टली और वो बोलेगा नहीं आज भी मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन ले ली तो मैं उखाड़ लूंगा। नहीं होएगा, मेरे को मालूम है ना, नहीं होएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होंगे क्या बोर्ड एग्जामिनेशन? भाई पागल है क्या? तुम्हारे टीचर्स कुछ भी बोलते हैं तुमको कि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे? अब मेरे एग्जाम्पल देता हूं मैंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 70% भी क्रॉस नहीं किया था, लेकिन बोर्ड्स में मेरे को 91% है। तो ऐड हुए क्या मेरे परसेंटेज? नहीं हुए। अगर ऐड होता तो मैं आज से भी क्रॉस नहीं कर पाता था। सो टेंशन मत लो, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन हाँ प्रीलिम्स को लाइटली मत लो। प्रीलिम्स हमको एक माहौल बना के देती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्मेट कैसा होगा। तो यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सीरियसली। समझ में आया? उसके बाद प्रीलिम्स के जितना टफ होगा उतना ही क्या बोर्ड्स होगा? नहीं, बोर्ड्स का पेपर सिंपल होता है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर जो होते हैं वो 50% ईजी होते हैं, 30% मॉडरेट होते हैं और 20% हार्ड होते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना। 50% ईजी होता है, इसीलिए आप देखो कोई भी सब्जेक्ट में आप कोई भी, अगर हिस्ट्री की भी बात करूं मैं तो 40 में से आप 20 मार्क आराम से ले सकते हो, अगर मेरा अपेक्षित का आपने वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। वैसे मैं देख रहा था बहुत सारे जन बहती गंगा में हाथ वगैरह बातें कर रहे थे, अभी तक तो हाथ धोए नहीं है, ठीक है। धोने लगे तो अवगढ़ हो जाएगा खेल, ठीक है। नात करापन आमचा कुठ, है ना। तो देखो चीजें कैसी होती है, मैं मतलब बोलना नहीं चाहता हूं बट चीजें हो जाती है यार, आ जाता है कहीं ना कहीं से खबर, ठीक है। तुम तुम्हारा काम करो यार, मैं मेरा काम कर रहा हूं, है कि नहीं। तुम तुम्हारा अच्छे से काम करो, हम हमारा अच्छे से काम करेंगे। एट द एंड आपको जो पसंद है वही हम चीजें करेंगे और आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं सभी जन, ठीक है। तो इसमें किसी को बुरा लगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्ट्रेटजी, अभी सबसे मेन चीज। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ। डोंट गो फॉर द परफेक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पूरे चैप्टर्स करने के लिए जाओ मत। अगर 10 चैप्टर है, 10 में से तू 6 चैप्टर कर, स्टार्टिंग के ही 6 चैप्टर्स कर, लेकिन इतने परफेक्ट कर कि उसमें से कुछ भी आया ना तो तेरे को टिप ऑफ द टंग आना चाहिए। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस 1 की बात कर रहा हूं तो साइंस 1 के पहले 6 चैप्टर्स कर ले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक, लेकिन इतने परफेक्ट करना कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उन 6 चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आया तो तू कर लेगा,
तो तू कर लेगा। समझ में आया? ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। इसलिए बोल रहा हूं, हमेशा बोल रहा हूं, डोंट गो फॉर द परफेक्शन। परफेक्शन के लिए जो भी जाता है वो दिक्कत में आ जाता है, ठीक है? तो परफेक्शन के लिए जाओ मत। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 60% तो भी तेरा पोर्शन हो जाना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक। अगर 60% नहीं हुआ है तो दिक्कत में आएगा, ठीक है? 60% समझ लाए, मतलब 10 चैप्टर है, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, तो 10 में से 6 चैप्टर्स तेरे परफेक्ट चाहिए और 4 चैप्टर्स तू छोड़ देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन तक वो 4 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। कैसे कवर होंगे वो मैं बता दूंगा जनवरी के महीने में, बट ये चीजें ध्यान में रख। उसके बाद रिवाइज मोर, जो आपको आते हैं, मतलब जो चीजें, जो लेसन्स आपको आते हैं उन लेसन्स को वापस रिवीजन करो, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के समय पे आप उसको वापस से समय ना दो। समझ में आ रहा है? तो रिवाइज मोर। और सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इससे अभी के समय पे मेरे से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस समय पे कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो मत, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। मैं सबको निवेदन करता हूं, जितना हो सके ज्यादा समय लर्निंग को दो। अगर मैं पोर्शन वाइज बोलूं तो 70% आपको लर्निंग करनी है और 30% कंसेप्ट करनी है। 70% आपको लर्निंग करना ही है, मतलब करना है। विदाउट लर्निंग यू कांट गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। में लिख के देता हूं, जाहिर सी बात है कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के बाद ही आपकी लर्निंग अच्छे से होगी। लेकिन जिन बच्चों का अभी पूरे पहले चैप्टर से कंसेप्ट बाकी है भाई, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, सीधा बैठ, लर्न कर ले, बात खत्म कर, ठीक है? क्योंकि ये समय नहीं है, क्योंकि हमको बहुत लंबा खेलना है। बहुत सारे चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स हमको डीलअप करने हैं, स्पेशली साइंस और एसएसटी के लिए। तो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, कंसेप्ट पे मत जाओ अभी के समय पे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सामने खड़ी है तलवार लेके, और आप अभी क्या कर रहे हो? पेन लेके बैठे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो? नहीं, हमको भी स्वॉर्ड निकालना पड़ेगा, हमको भी खेलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। उसके बाद 80-20 रूल को भूलना नहीं है। 80-20 रूल क्या होता है मैं सबको बता देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि दिन में से 4 घंटे निकालो। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं। उन 4 घंटों को 2-2 घंटों में आप डिवीजन कर देना। 2 घंटे मतलब आप सभी को पता है 120 मिनट्स, और यहां पे भी कितना होगा? 120 मिनट्स। अभी ये जो 2 घंटे है ना स्टूडेंट्स, 120 मिनट है। इनमें से 100 मिनट जो होंगे वो आपको पूरे के पूरे लर्न करने। सपोज फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग सेशन किया और आपने ये ट्यूशन से आने के बाद इवनिंग सेशन किया, और जो 20 मिनट, जो रिमेनिंग 20 मिनट्स होंगे, दैट 20 मिनट्स यू हैव टू रिवाइज। मॉर्निंग के समय पे लर्निंग करना और इवनिंग के समय पे गणित करना, मैथ करना, ठीक है? तो यहां पे भी मैंने जैसे दिया है 100 मिनट्स विच इज आपको सॉल्विंग करना है, और जो रिमेनिंग 20 मिनट्स है वो 20 मिनट्स सम को समराइज करो। समराइज मतलब कि कैसे सॉल्व किया है आपने, किस प्रकार से सॉल्व किया है, कहां पे कुछ गलत हुआ है, नहीं हुआ है, मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, लास्ट आंसर मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, हर एक चीज बहुत डिटेल में चेक होगा पेपर। क्योंकि आपका जो बोर्ड्स का पेपर होता है वो 3-3 बार चेक होता है, ठीक है? 3 बार चेक होता है, एक बार चेक नहीं होता है, 3-3 बार चेक होता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद इनकम्प्लीट चैप्टर्स कैसे करें? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई कोई बंदा होगा, हेलो तेरे से बात करो, कि 10 चैप्टर है, 10 में से 6 चैप्टर तूने किए, 4 चैप्टर स्किप किए। अभी वो जो 4 चैप्टर स्किप किए उसको कैसे करेगा? मतलब वो 6 चैप्टर्स परफेक्ट हो गए, बट स्टिल आपके पास समय है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, और रिमेनिंग 4 चैप्टर्स में से भी आपको 1-2 चैप्टर्स निपटाने। तो कैसे करेगा? सबसे पहले 1 hour 1 चैप्टर स्ट्रेटजी। मतलब कि क्या? स्कूल में कुछ कंसेप्ट समझ गया होगा या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लिया होगा, 1 शॉट वीडियो। उसके बाद आपको क्या करना है? सीधा एक्सरसाइज पे बैठना और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, मतलब करना है। मैंने मैथ्स के, साइंस 1 साइंस 2 सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। और क्या होना भाई, तुम्हारे थाली में सब चीजें परोसी है मैंने। अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे? थाली में सब चीजें परोस दिया है मैंने तुमको। सो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। उसके बाद 50% पेपर जो होगा वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का इजी होगा। भाई डरो मत यार, ठीक है? टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, आप भी पार कर लोगे। जैसे आपके भैया ने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, बट 2 महीने के अंदर मैंने पूरा 20% मैंने गेन कर लिए थे, लगभग 100 मार्क्स मैंने इंक्रीज करे थे मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन तक। तो आप भी कर लोगे, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन मत लो। पिछले साल भाई लाखों बच्चों को मैंने सपोर्ट किया है, ठीक है? लाखों बच्चों को। ऑफलाइन में हाईएस्ट मेरा 97% पे था। 12 मेरिट्स मैंने ऑफलाइन क्लासेस में प्रोड्यूस किए 40 बच्चों में से। तो भाई मेरे पास बस ऑनलाइन रिजल्ट नहीं है, ऑफलाइन भी रिजल्ट है, हम उसके बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है? उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। एट द सेम वे डू माई इंपॉर्टेंट, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज करके जाओ, प्लीज बोल रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ और लर्निंग पे फोकस करो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें समझ में आ गई है, सभी चीजें आपने नोट डाउन कर ली है। एंड
मिलते हैं आज रात को लाइव क्लास में, विच इज 8:03 पे होगा, यूट्यूब पे ही होगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मुझे नहीं पता 2000 लाइक्स और प्रीलिम्स की डेट भी मुझे नीचे कमेंट्स में मिल जानी चाहिए। सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते भाई चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एट द सेम वे लाइक और शेयर भी कर देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।